आपका जो ये सोचना है कि लोगों को ये मन में ये डर है कि हमारी सरकार की भूमि छीन जाएगी, ये बिल्कुल मिथ्या है। जिनको जानकारी इस चीज़ की नहीं हो वही ऐसा सोच सकते हैं। लोगों को, किसानों का कहना है कि उनके पास, बहुत सारे किसानों के पास खतियान नहीं है, तो खतियान वो कैसे प्राप्त करें? देखिए, जो सरकारी भूमि है वो सरकार के पास ही रहेगी। खतियान में सब जगह दर्ज भी है कि किसकी उस भूमि की क्या प्रकृति है, रहती है, बंदोबस्त है, किसी को की गई है, या आम है, आम भूमि, जब आम भूमि है, जब खास भूमि है, कैसरे हिंद है, जो किसी का कोई जमीन नहीं छीन। किसी का कोई जमीन छीनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। 20 अगस्त से पूरे बिहार भर में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। हर मौजा में ग्राम सभा लग रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि कौन कौन से दस्तावेज आपको देने हैं, कब तक देने हैं, और आपके साथ कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे किसानों को लगता है हमारा ज़मीन छीन जाएगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब हमको ज़मीन मिल जाएगा जो दूसरे लोग जोत रहे हैं। बहुत सारे किसानों को कहना है कि जो जरूरी के कागजात मांगने जा रहे हैं वो कागजात हमारे पास नहीं है, तो हम अपनी ज़मीन को, पुश्तैनी ज़मीन को साबित कैसे कर पाएंगे कि हमारा ज़मीन है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री सर से बात करेंगे और इनसे सर से जानेंगे कि आखिर में भूमि सर्वेक्षण है क्या और किसानों के लिए कितना ये फायदेमंद है। सर, मेरे कार्यक्रम में मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, अभी विशेष सर्वेक्षण कार्य चल रहा है और हमारे 300 से अधिक अमीन हैं जो कि इस कार्य में लगे हुए हैं जी। प्रत्येक ब्लॉक में एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है, कानूनगो है, उनकी पूरी टीम है और सभी ब्लॉक के कैंपस के आसपास ही सबका कार्यालय हम लोगों ने बनाया है। अभी आम सभा का कार्य चल रहा है, 31 तक आम सभा का कार्य, आज तक हम लोगों का प्रयास है कि आम सभा का कार्य समाप्त हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग आगे का जो कार्य है वो हम लोग करेंगे। सभी लोग हमारे प्रशिक्षित हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने अच्छी ट्रेनिंग दी है, सभी को एक एक चीज़ों की जानकारी मिल गई है और मैं कहूँ कि यूट्यूब पर भी सारी सूचनाएं विभाग के द्वारा दी गई है। इसका पोर्टल बनाया गया है, वेबसाइट बनाया गया है, आप डिटेल्स जानकारी वहाँ से भी ले सकते हैं। और आपका जो ये सोचना है कि लोगों को ये मन में ये डर है कि हमारी सरकार की भूमि छीन जाएगी, ये बिल्कुल मिथ्या है। जिनको जानकारी इस चीज़ की नहीं हो वही ऐसा सोच सकते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार आपके लिए है। सरकार कोई भी कार्य करती है तो जनता हित में करती है, पब्लिक इंटरेस्ट में ही कोई कार्य करती है। चूँकि अभी जो भूमि विवाद बहुत बड़ा हुआ रहता है, लोग कुछ न कुछ हमेशा कुछ न कुछ समस्या लेकर के आते हैं। इसके होने से क्या होगा, सबको मालूम हो जाएगा, चूँकि डिजिटाइज़्ड हो जाएगा। आपको जब भी ज़रूरत पड़े, आप अपना एक क्लिक कीजिएगा, सारी सूचनाएँ आपको मिलेंगी। और अभी भी जो कार्य चलेगा, वो सारी सूचनाएँ आपको वेबसाइट के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेगी। आप क्लिक करके वेबसाइट पर जाएँगे, तो आप अपना जिला, थाना में, प्रखंड में जाएँगे, फिर आप मौजा में जाएँगे, तो सूचना आपको मालूम हो जाएगी कि क्या स्थिति अभी चल रही है। आपसे पेपर माँगा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे पेपर हमारे पास आपका उपलब्ध है। हमारे पास चूँकि हम लोगों ने डिजिटाइज़्ड पहले से कर दिया है, खतियान वगैरह, जमाबंदी वगैरह, सारी चीज़ें मेरे पास हैं। जहाँ पर कहीं-कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति होती है और वैसे केस में हम लोग आपसे कुछ पेपर्स माँगते हैं और आपसे घोषणा पत्र लेते हैं। प्लस इसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि हम लोग बीच-बीच में हम लोग जो दरबार लगाएँगे, उसमें आपकी समस्या को जानेंगे। जहाँ भी कोई पेच फँसेगा, आपको बुलाएँगे, आपकी बातों को सुनेंगे और उसका हम लोग समस्या का समाधान कराएँगे। ये इस सिस्टम में ऑलरेडी डाला गया हुआ है। ये इसीलिए लोग कहते हैं सर, जो जानकार कहते हैं कि बिहार में जो है 62% से लेकर 70% तक क्राइम जो है वो लैंड डिस्प्यूट के कारण होता है, और सरकार इसी डेटा के आधार पर लोगों की जो है ये झगड़ा को, फसाद को खत्म करने के लिए, लोगों को बहुत ज्यादा समाज में शांति बहाल करने के लिए सर्वे लाया है। ये बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक कदम है, लेकिन कुछ लोग जो है कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं।
देखिए, इसमें कन्फ्यूजन की कहीं कोई स्थिति नहीं है। जिनको जानकारी नहीं होती, अधूरी जानकारी होती है, उन्हीं को कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए हम लोग प्रत्येक पंचायत में सभी जगह जा कर के आम सभा करा रहे हैं और लोगों को पूरी जानकारी दी जा रही है। जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर सारा कुछ अपलोड कर दिया गया है। जिनको भी कन्फ्यूजन हो, वो उसको पढ़ लें या वेबसाइट पर चले जाएँगे, तो काफ़ी सूचनाएँ आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। माननीय मंत्री जी के द्वारा भी हाल ही में उनके द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया। इंटरव्यू दिया गया था, उसमें भी उन्होंने बताया लोगों को, कहीं कोई इसमें डरने की, कुछ सोचने की, असमंजस की स्थिति बिल्कुल ही नहीं है। बस सर से एक सवाल ये है कि लोगों को, किसानों का कहना है कि उनके पास, बहुत सारे किसानों के पास खतियान नहीं है। तो खतियान वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि सारा कुछ डिजिटाइज़्ड हो चुका है। सारा खतियान हम लोगों ने डिजिटाइज़्ड कर दिया है। अगर उनको आवश्यकता है, तो वो अभिलेखागार में वो अप्लाई करते हैं, हम लोग उनको खतियान उपलब्ध करा भी देते हैं। सर दूसरा सवाल ये है कि बड़े पैमाने पर जो है वो गैर मजरूआ ज़मीन है और कहीं न कहीं कोई न कोई जो है वो उसका निर्माण कर दिया है। तो वो अब जो है वो साबित कैसे कर पाएँगे? तो इस तरीके, और सरकार को अपना भवन बनाने के लिए जगह नहीं मिलती है, जबकि सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा होता है। तो ऐसे ज़मीनों को कहाँ अब रखा जाएगा? देखिए, जो सरकारी भूमि है, वो तो सरकार के पास ही रहेगी। खतियान में सब जगह दर्ज भी है कि किसकी उस भूमि की क्या प्रकृति है, रहती है, बंदोबस्त है, किसी को की गई है या आम है, आम भूमि, गमजरुआ आम भूमि है, गमजरुआ खास भूमि है, कैसरे हिंद है, जो भी इस तरह के जो प्रकृति खतियान में सारा कुछ दर्ज होता है। चूँकि डिजिटाइज़्ड किया जा चुका है, इसलिए सारी सूचनाएँ हमारे पास में उपलब्ध है। बहुत बड़े पैमाने पे जो है माली गैर मंजूरवा लोग जोत रहे हैं, उनके पास रिटर्न नहीं है। तो वो क्या होगा? उस ज़मीन का क्या होगा? देखिए, फिर जैसे-जैसे समस्याएँ आएगी लोगों की, हम लोग उसका निराकरण करते जाएँगे। किसानों को कोई डरने की बात नहीं। किसी को कोई डरने की बात नहीं, किसान हो या हमारे जो निवासी हों या जो घर के मालिक हो, मालकिन हो, जो भी हो, किसी को डरने की कोई ज़रूरत, चूँकि सरकार जनहित में ही कार्य करती है। बड़े पैमाने पे देश के बाहर भी रह रहे हैं सर, और बिहार के बाहर भी बहुत सारे जो है यहाँ के लोग रह रहे हैं, बड़े-बड़े अधिकारी हैं, एनआरआई हैं, उद्यमी हैं, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं। उनका ज़मीन जो है, पुरखों की ज़मीन गाँव में है, लेकिन वो अपनी ज़मीन को पहचानते नहीं, लेकिन उनका आशा सरकार पर है, आपके जैसे पदाधिकारी पर है, डीएम पे है। हमारे भी कई जानने वाले हैं जो, जिनका ज़मीन औरंगाबाद में है और वो औरंगाबाद में नहीं रहते हैं। तो वैसे लोग कैसे अपनी ज़मीन को बचा पाएँगे? कैसे इस सर्वे में शामिल हो पाएँगे? ज़रा ये आप दर्शकों को ज़रूर बता दें। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी जानकारी डिजिटाइज़्ड हो गई है। यूट्यूब के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पोर्टल बना हुआ सरकार का, वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्लस आप चीज़ों को देख सकते हैं क्या हो रहा है। आदमी अमेरिका में बैठा हो या इंग्लैंड में बैठा हो, उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे-बैठे अपने वहाँ जहाँ है वहीं से वो एक क्लिक करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक पेपर्स की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे सीईओ के पास में सारे पेपर्स होते हैं। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, तो हम लोग उनको बुलाते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। चूँकि वंशावली, चूँकि होता है कि खतियान में जो वो काफ़ी पहले-वहले का खतियान बना हुआ है, तो वंशावली हम लोग प्राप्त करते हैं वैसी स्थिति में। तो उनको घोषणा पत्र उन्हीं को देना होता है कि हम लोग ऐसे थे, हमने परदादा जी थे, फिर दादाजी हुए, 3 भाई हुए, फिर दादाजी के 5 बेटे हुए, फिर इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। तो उसमें भी उनको कहीं कुछ आने की ज़रूरत नहीं, पेपर्स को वो अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर, यहाँ पर हम लोगों को दिख जाएगा, हम लोग उस तदनुसार ही कार्रवाई करेंगे। किसी का कोई ज़मीन नहीं छीनने वाला। किसी का कोई ज़मीन छीनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब सर, ये आखिरी हमारा ये सवाल है कि जो है लोग जो हैं, जो समय सीमा पर नहीं कागज़ जमा कर पाए, तो उनको कितना बार अपील करने का मौका मिलेगा? और दूसरा सवाल ये कि क्या वंशावली में बेटियों का नाम भी अंकित करना ज़रूरी है? देखिए, सरकार का जो नियम है उसी के अनुसार से सबको चलना है। अब मैं आपको बताया कि वंशावली अब जो बना रहे हैं, जो घोषणा दे रहे हैं, उनको भी देखना है कि सरकारी नियम के तहत ही हम कोई कार्य करें। तो ये थे औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री सर, जो बता रहे थे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्वे से डर रहे हैं तो अपना डर निकाल दीजिए, किसी का कोई ज़मीन नहीं छीनने वाला है। अगर आप सरकारी ज़मीन जोत रहे हैं और नाजायज़ तरीके से अपने आप को खुद दबंग समझ रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत है, लेकिन आम जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार जो है बिहार में राम राज लाना चाहती है। सुशासन के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार, इसीलिए
उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को सही करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए ये सर्वे को शुरू किए हैं और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, फिर हम ऐसे ही जानकारी लेकर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।